ठीक है, वेलकम टू योरपीड एजुकेशन अभिषेक। Thank you, अपना sir. इंट्रोडक्शन एक थोड़ा सा दे दीजिए। Sir, my name is Abhishek Anand. I come from Patna district in state of Bihar. I've done my schooling from Patna itself. Thereafter, I joined NIT Raipur for my civil engineering. I got graduated in the year 2018. Then I joined a building construction department in Bihar as an assistant in India. I, I resigned from the post the very last year. ओके From that point of now, I'm just preparing for GATE and all this exam. ओके सो एक बार अपना कैमरा आप ऑफ करके ऑन करेंगे। आई थिंक कुछ थोड़ा इंटरनेट का इशू है, एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर लीजिए। Clear are these? या अब नाउ इट्स करेक्ट। तो माय क्वेश्चन इज कि वॉइस क्लियर है ना? हाँ, वॉइस क्लियर है। अच्छा, ये बता देंगे कि रिजाइन क्यों किया आपने, एनी स्पेसिफिक रीजन? सर एक्चुअली मतलब वो जो जॉब थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल थी, तो ओके दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड मींस आगे कभी भी वो कुछ भी मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि कब तक मुझे वो वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना होगा, इसलिए मैंने वो सर रिजाइन करके फुल फ्लेज प्रिपरेशन के लिए रिजाइन किया। अच्छा, 2 मिनट आप जरा होल्ड कीजिएगा ना। श्योर सर। हेलो। हाँ ठीक है, ओके। तो चलिए अभिषेक, फिर शुरू करते हैं योर स्नैप फॉर हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट। My यस first question is, can you tell me what is the difference between FDC and FMC, flow duration curve and flow mass curve? सर प्लीज रिपीट। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो ड्यूरेशन कर्व एंड फ्लो मास कर्व? अभी आप HPCL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना? हाँ जी सर, यस यस। ओके, कब इंटरव्यू आपका? 13th of Jan को सर। ओके, कहाँ पर है? मुंबई में सर। अच्छा, ठीक है, ये बताइए FDC और FMC में क्या डिफरेंस है? फ्लो मास कर्व सर ड्रॉ किया जाता है बिटवीन द क्यूमुलेटिव रेनफॉल डेप्थ विथ एंड द ड्यूरेशन, वाइल फ्लो ड्यूरेशन कर्व यूज किया। फ्लो ड्यूरेशन कर्व हम लोग डिस्चार्ज और टाइम के रिस्पेक्ट में वो ड्रॉ करते हैं। डिस्चार्ज और टाइम के विद रिस्पेक्ट टू जो ड्रॉ करते हैं वो तो फिर हाइड्रोग्राफ नहीं बन जाएगा? ये सर हाइड्रोग्राफ हो जाएगा सर। हाँ, तो फिर फ्लो ड्यूरेशन कर्व और हाइड्रोग्राफ में क्या डिफरेंस हुआ? नॉट एग्जैक्टली सर, नॉट एबल टू रिकॉल। आपने तैयारी करी है इस सब्जेक्ट की, मतलब? हाँ जी, हाँ हाँ जी सर, पढ़ा है। ओके ओके, ठीक है। ओके, माय सेकंड क्वेश्चन विल बी, हाइटोग्राफ क्या चीज होती है? रेनफॉल हाइटोग्राफ। सर हाइड्रोग्राफ ये ग्राफ ड्रॉ होता है सर रेनफॉल इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ड्यूरेशन। ओके, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है या किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, मतलब मैक्सिमम टू ये मिनिमम भी हो सकता है? ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, टाइम के साथ वो सर मतलब वो हम लोग उसको प्लॉट करते हैं और वो डेप्थ के अकॉर्डिंग उसको प्लॉट किया जाता है, उससे हम लोग इंटेंसिटी कंप्यूट कर सकते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी। ओके, एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ किसके बराबर होता है? एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ सर वो वॉल्यूम ऑफ द वाटर that can be stored in a particular catchment area. नहीं, हाइड्रोग्राफ नहीं पूछ रहा हूँ, हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ, अच्छा हाइटोग्राफ सर वो डेप्थ वो पता चलता है उससे। किसका डेप्थ? डेप्थ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द रेनफॉल। डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ में क्या फर्क? इफेक्टिव डेप्थ सर इफेक्टिव डेप्थ रन वो डेप्थ होता है सर जो टोटल प्रेसिपिटेशन होता है। इफेक्टिव डेप्थ होता है जो हमें रन ऑफ के थ्रू मिलता है। तो हाइटोग्राफ में रन ऑफ का कुछ कॉन्सेप्ट है? ये सर उसमें हम लोग क्या बोलते हैं वो इंडेक्स यूज करते हैं, फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स यूज करते हैं, जिससे हम लोग रन ऑफ लॉसेस को मतलब लॉसेस को डिडक्ट करते हैं, जिससे फिर हम जो रिमेनिंग एरिया होता है वो हमको इफेक्टिव डेप्थ का वो देता है, वैल्यू देता है। नहीं, एक आप समझ रहे हैं ना, मैं हाइटोग्राफ पूछ रहा हूँ, हाइड्रोग्राफ नहीं पूछ रहा हूँ। हाइटोग्राफ का एरिया क्या चीज देता है? हाइटोग्राफ जो आपने बोला, इंटेंसिटी और उसके बीच में जो कर्व है टाइम के साथ, जी सर। उसका यस सर। एरिया क्या चीज देता है?
और रेनफॉल का डेप्थ, प्रेसिपिटेशन का डेप्थ देता है सर वो। इफेक्टिव डेप्थ के डेप्थ? डेप्थ डेप्थ। ओके, अच्छा। हम्म, उन सभी उन लाइंस को क्या बोलते हैं जो हम मेरे को उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे मिलती हैं जहाँ पे रेनफॉल डेप्थ कांस्टेंट होती है या सेम होती आइसो हाइट्स सर, आइसो हाइट्स उन लाइंस को बोलते हैं जहाँ पे रेनफॉल डेप्थ हमको कांस्टेंट होती है। है? ओके। आइसोप्लेट्स क्या चीज होती है? आइसोप्लेट्स? आइसोप्लेट्स अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आइसोक्रोन्स? आइसोक्रोन सर सेम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जिस वो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। सेम टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? क्या होता है टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है फ्रॉम द farthest most point of the catchment area required to reach the outlet of the catchment area. ओके, तो सबसे सेम टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो उन्हीं पॉइंट्स का हो पाएगा जो फारदेस्ट पॉइंट पे होंगे। यस सर, यस सर। हम्म, अच्छा, फ्लड हाइड्रोग्राफ और डायरेक्ट रन रेन, इसमें डीआरएच में डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में क्या फर्क फ्लड हाइड्रोग्राफ सर इंक्लूड करता है बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन भी, जबकि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में हम लोग बेस फ्लो को कंसिडर नहीं करते हैं। बेस फ्लो डिस्चार्ज जो होता है। क्या होता है बेस फ्लो? बेस फ्लो सर होता है जो जो रन ऑफ हमें आफ्टर जो रन ऑफ होता है वो जब कुछ टाइम के बाद स्ट्रीम को वापस से जुड़ता है, जो कि हमको डायरेक्ट मतलब सरफेस रन ऑफ में नहीं मिलता है, उसको बेस फ्लो बोलते हैं सर। क्या दोबारा को रिपीट करेंगे? बेस फ्लो वो प्रेसिपिटेशन होता है जो इन्फिल्ट्रेट करके जाता है, बट आफ्टर नॉट एज अ सरफेस रन ऑफ। वो जाके आफ्टर सम टाइम स्ट्रीम फ्लो में बाद में ज्वाइन होता है, उसी को बेस फ्लो बोलते हैं सर। वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इन्फिल्ट्रेट होने के बाद कैसे मिलेगा स्ट्रीम फ्लो में? क्या प्रोसेस है बीच में, क्या होता है? बीच में सर कोई अगर इम्परमेबल स्ट्रेटा आ जाता है तो वहां से वो जा नहीं पाता है, फिर वो वापस वो आके स्ट्रीम में मिल जाता है। ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है सर। ओके। ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है? ग्राउंड वाटर टेबल सर, ग्राउंड वाटर टेबल वो लेवल है वाटर लेवल का बिलो विच द वाटर below which the soil is saturated. Above that, the soil is unsaturated. ओके, तो वाटर टेबल कौन से वाले एक्यूफर में के को हमें वाटर टेबल वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं? एक्यूफर दो तीन तरह के होते हैं ना? Yes sir. कितने तरह के, कौन कौन से तरह के एक्यूफर होते हैं? एक सर अनकन्फाइंड एक्विफर होता है, दूसरा कन्फाइंड, और एक पर्स्ड एक्विफर भी होता है, वो स्पेशल टाइप ऑफ एक्विफर। तो इसमें से हम वाटर टेबल किसके रेफरेंस में यूज करते हैं वाटर टेबल वर्ड? सर अनकन्फाइंड एक्विफर एक्विफर के रेस्पेक्ट में हम लोग में वो। और कन्फाइंड वाले के लिए? कन्फाइंड का सर वो एक्चुअली अंडर वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक्सेस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है, क्योंकि वो कन्फाइंड होता है बिटवीन टू लेयर्स। तो इसमें वो एक्सेस ऑफ प्रेशर जनरेट होता है, जो कि आर्टिशियन प्रेशर जिसको बोलते हैं सर। तो उसमें वाटर टेबल जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं होता, ग्राउंड वाटर वो टेबल एक्चुअली जैसा? सर हाँ नहीं सर, उसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है वहाँ की कंडीशंस के ऊपर, कन्फाइंड एक्विफर के। तो इसलिए जो हमारा बट अनकन्फाइंड एक्विफर में हमको जो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल मिलता है, उसी को हम लोग एज अ रेफरेंस यूज करते हैं वाटर टेबल। कितना प्रेशर होता है ग्राउंड वाटर टेबल? ग्राउंड वाटर टेबल में प्रेशर हम्म। सर वहां पे तो प्रेशर बस उसके ऊपर जो सैचुरेटेड मतलब सॉइल होगा, अनसैचुरेटेड सॉइल, उसी का वेट लेंगे। ओके। हम्म, अच्छा ये बताइए कि अच्छा हम जो ये पढ़ते हैं अपना
बहुत सारी प्रोसेसेस हम लोग पढ़ते हैं, इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन वगैरह। इनको Yes, मेजर sir. फील्ड में मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे मान लो इनफिल्ट्रेशन को कैसे मेजर करेंगे, कितना इनफिल्ट्रेशन है? इन्फिल्ट्रेशन सर मेजर करने के लिए हमारे पास सिमु अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इन्फिल्ट्रेशन सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इवेपोरेशन? ऑपरेशन के लिए तो सर हम लोग ऐसे तो पेनमैन्स इक्वेशन यूज करते हैं, और नहीं तो ब्लेनिक क्रेडल इक्वेशन यूज करते हैं। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। इवापोरेशन के लिए वो सर अपने पास पैन पैन इवापोरेशन हम लोग यूज कर सकते हैं सर। वो संकेन पैन होता है, कैलिफोर्निया पैन होता है उसके, और हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जिसके जिसके थ्रू हम जो करेक्ट इवापोरेशन है उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, और इवेपोट्रांसपिरेशन को कैसे मेजर करते हैं? कितनी हो रही है तो फील्ड में एक्चुअल? इसमें तो वही सर इक्वेशन यूज करते हैं जो एम्पेरिकल इक्वेशंस है, ब्लेनिक नहीं, क्रेडल और वो तो आपको दे देगा कि इतनी हो सकती है, बट लाइक पोटेंशियल। एक्चुअली यस में यस कितना हो रहा है? यस एक्चुअली में सर। कितना हो रहा है वो कैसे मेजर करेंगे? उसका सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कैचमेंट क्या चीज होती है? कैचमेंट एरिया सर वो आप किसी भी अ, किसी भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जितना वो रेनफॉल, जिसमें वो रेनफॉल रिसीव करता है, उसको हम लोग कैचमेंट एरिया बोलते हैं सर। हम्म, तो इंडिया में बहुत सारे कैचमेंट एरिया हैं या एक ही कैचमेंट एरिया है? वहाँ पे सर तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो किसी पर्टिकुलर मीन्स जहाँ हम लोग रेन गेज इंस्टॉल करते हैं सर, तो उस पर्टिकुलर रेन गेज के लिए हम कितना एरिया वो रेनफॉल रिसीव करता है, उसको हम लोग कैचमेंट एरिया सर रेफर कर सकते हैं। रेन गेज से क्या लेना देना है कैचमेंट एरिया का? क्योंकि रेन गेज तो, एक रेन गेज के लिए कैचमेंट एरिया मुझे नहीं लगता वर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि रेन गेज में तो उसके ऊपर की बारिश होगी वही गिरेगी, साइड की बारिश थोड़ी ना आएगी उसके अंदर। अच्छा अच्छा, पॉइंट रेनफॉल सर, हाँ सॉरी सर, ये थोड़ा अ, कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये कैचमेंट अलग है वो कैचमेंट अलग है? उसके सर वो वेरियस क्राइटेरिया हैं, जैसे उसके शेप्स के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, और उनके ड्रेनेज डेंसिटी होता है सर, उनके लिए वो भी एक क्राइटेरिया होता है। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे हम बोलते हैं यमुना का ये कैचमेंट एरिया है कैचमेंट एरिया सर, और गंगा का ये कैचमेंट एरिया है, या कावेरी का ये कैचमेंट एरिया है, तो कैसे डिसाइड किया जाता है कि कैचमेंट एरिया इनका ये है? इसके बाद आइडिया नहीं है इसके बारे होता क्या कैचमेंट एरिया? अभी आपने डेफिनेशन दी तो थी, क्या डेफिनेशन है बताओ? में। जहाँ पे रेनफॉल वो रिसीव करते हैं सर, जो एरिया होता है स्ट्रीम का, उसी को कैचमेंट एरिया बोलते हैं सर। मतलब थोड़ा और डिस्क्राइब करो, अभी लग जाएगा पता, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी निकल जाएगा, बट इसको थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करें। अगर मैं किसी रिवर की कैचमेंट एरिया की बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज यस यमुना सर। की कैचमेंट एरिया की बात कर रहा हूँ, तो क्या मतलब है इस बात से? वहाँ पे हम्म, कर पा रहा हूँ सर कोई एग्जैक्टली। नहीं, कोई नहीं, सोच लीजिए। अच्छा चलिए, कोई नहीं। ठीक है, चलिए, मैं आई कैन गिव यू फीडबैक अबाउट दी दिस सेशन। तो आपको मैंने जो है वो पूछा था पहले कि एफएमसी और एफटीसी वाला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था अभिषेक। यस सर यस सर। तो नहीं, पहले एक ओवरऑल में ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी, मतलब वैसे तो आपने पढ़ा है लेकिन बहुत डीप में नहीं पढ़ा है शायद हाइड्रोलॉजी को। सर ये था सर, पूरा डीप में नहीं जा पाया था मैं। हाँ, थोड़ा सा अगर आप देख लीजिए, वैसे तो हाइड्रोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू एचपीसीएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है,
पर कई बार अगर वो ऐसे पूछ लेते हैं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट आप बताइए, तो उसमें हाइड्रोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट में आप कंसिडर करते हैं? सॉइल वैसे है सर, बट वो एक स्नैप लगाना था सर मेरे को, तो हाइड्रोलॉजी का भी अच्छा। मैंने लगाया था। नहीं, हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि तैयारी उतनी कर है जितना अगर आप मतलब टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर वैसे बहुत डीप में नहीं आप गए हैं चीज़ों के। तो हम्म, जैसे कैचमेंट एरिया फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है। तो जैसे कैचमेंट एरिया वो एरिया है जहाँ पे होने वाली सारी बारिश एक स्ट्रीम में मिल जाएगी, वो स्ट्रीम का कैचमेंट एरिया है। तो अगर मैं कहूँ कि जैसे यमुना का कैचमेंट एरिया क्या है, तो उत्तराखंड में और दिल्ली के जिन जिन एरिया का पानी जो है, रेन वाटर जो है वो यमुना में मिलता है, वो उसका कैचमेंट एरिया है। जी सर। और जहाँ का भी पानी कावेरी में जाता है, मे बी तमिलनाडु में या साउथ में, वो सारा उसका कैचमेंट एरिया है कावेरी का। कैचमेंट एरिया इज दैट एरिया जहाँ का पानी जो है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाता है। तो ये था। यस सर रिकॉल, रेनफॉल बाकी जो हुआ वो सारा कलेक्ट होके वो स्ट्रीम में जाके हाँ, मिल मतलब जाते होंगे ऑब्वियसली ऊपर। जैसे कोई रेनफॉल जो है वो तो मतलब जब हम्म, बारिश पानी आएगा तो वो लोअर ग्राउंड की तरफ जाएगा। जाएगा यस सर, स्लोप पे। हाँ, तो जैसे हिल्स पे बारिश हो रही है या कहीं भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका ड्रेनेज पॉइंट होता है। यस तो सर। जैसे वो किसी स्ट्रीम आउटफॉल में पॉइंट मिलेगा, हो गया, कोई हाँ। यस, किसी किसी रिवुलेट में मिलेगा, किसी रिवर में मिलेगा, किसी ओशन लेक में मिलेगा, कहीं तो जाके वो होगा ही डिस्चार्ज। तो उस यस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, वो जो कैचमेंट एरिया वो एरिया होगा जहाँ का बारिश का पानी वहां पर आ रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है डिस्चार्ज। यस सर। तो दैट विल बी द कैचमेंट एरिया। इसके अलावा मैंने आपसे एफएमसी और एफडीसी पूछा था, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपसे पूछें, 2 मिनट। सॉरी, कहाँ था मैं? तो अच्छा, एफएमसी और एफडीसी। हाँ, तो जो एफएमसी और एफडीसी की मैंने बात करी थी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि यस सर। जो अपना जो फ्लो मास कर्व है, यस सर। सॉरी फ्लो ड्यूरेशन कर्व है, वो तो आपको कई वजह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो निकालना रहता है कि इसका कितना कैपेसिटी हो सकता है, एक पर्टिकुलर रिवर से मैं कितना ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ, हाइड्रो पावर जनरेट कर सकता हूँ। तो वो हम एफडीसी से कई बार निकालते हैं, या सर कोई तो इसको हम रेजर्वॉयर। लोग हाँ इसको जी। प्लॉट किसके किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? ये प्लॉट रिस्पेक्ट किया जाता है कि मतलब कितना डिस्चार्ज है, एंड दूसरी तरफ रहेगा कि परसेंटेज ऑफ टाइम्स इट इज इक्वल्ड और एक्सीडेड। मतलब अगर 50 क्यूबिक मीटर डिस्चार्ज है, तो साल में कितने परसेंट टाइम जो है वो नदी में 50 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी फ्लो करता है। अच्छा। तो 50 और दूसरी तरफ आ गया सपोज 90%, कि 90% यस टाइम सर। जो है 50 से ज्यादा ही डिस्चार्ज रहता है। कोई टाइम होते हैं जुलाई और जून में जब इसका डिस्चार्ज जो है 50 से कम हो जाता है, बट अदरवाइज 50 से ज्यादा ही रहता है। तो एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मैं इसके हिसाब से अपने जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसको डिजाइन कर सकता हूँ कि अगर इतने का मैंने रिजर्वर बनाया है, तो इतना मुझे यहाँ से मिल जाएगा। और इतना कर दिया तो मैं सपोज 100 मीटर क्यूब के हिसाब से डिजाइन कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो हमेशा ही यस ऑलमोस्ट पूरे साल ही अवेलेबल रहेगा। और 2 महीने के लिए सर। मैं डैम से पानी ले, उससे रिजर्वायर से पानी ले लूंगा। तो वैसे डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा जो एफएमसी है, उसमें क्या किया जाता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे रिजर्वायर का अगर हमको डिजाइन करना है कि अगर मुझे इतनी डिमांड है और इतना जो है वो पानी पीछे से आ रहा है, तो अगर मैं इतने वॉल्यूम का रिजर्वायर बना दूंगा तो मेरी डिमांड मीट आउट हो जाएगी। यस सर। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दो कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो बहुत टेक्निकल थे, सब सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, और उनके आने के चांसेस एक जनरल इंटरव्यू में बहुत कम है। लेकिन ये यस जो क्वेश्चंस है, लाइक व्हाट इज अ कैचमेंट एरिया, या फिर व्हाट इज एफएमसी, व्हाट इज एफडीसी, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। ये तो पूछ यस सकते हैं, तो जनरल उसमें आ जाएगा, ठीक है, सिविल कॉन्टेक्स्ट में। इसके यस सर। अलावा फिर मैंने आपसे जो इंस्ट्रूमेंट पूछे थे मेजरमेंट के लिए, वो भी जैसे इनफिल्ट्रेशन को मेजर करने के लिए है इनफिल्ट्रोमीटर, इनफिल्ट्रो में सिमुलेटर वो रहता या है। सिंगल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर या डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर। यस सर। यस इसके अलावा है हमारे पास इवेपोरेशन को मेजर करने के लिए पैन्स हैं। पैनिंग। फिर इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास है लाइसीमीटर।
Yes, sir. तो वो लाइसीमीटर था। पेनमैन इक्वेशन जो है वो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन निकाल सकता है, Potential बट एक्चुअल जो है वो नहीं निकाल सकता। field तो में, उसके yes लिए sir. आपको मेजर करना पड़ेगा ऑन द फील्ड, तो उसके लिए लाइसीमीटर जैसे एक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर हम लोगों ने बात सर, करी थी। सर ये फ्लो ड्यूरेशन कर्व को और इससे क्या बोलता हूँ हाइड्रोग्राफ को कैसे मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हाइड्रोग्राफ जो है वो तो आ जाएगा आपके पास डिस्चार्ज और टाइम का, वो होगा ना, प्लॉट कर्व होगा इन होगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि हम्म, जो मतलब अभी 7 बजे इतना डिस्चार्ज है, 8 बजे इतना डिस्चार्ज है, 10 बजे इतना डिस्चार्ज है, वो बता रहा है। जबकि फ्लो ड्यूरेशन कर्व आपको ये बता रहा है कि 50 क्यूबिक मीटर का डिस्चार्ज पूरे साल में कितने परसेंट ऑफ टाइम इस इससे ज्यादा फ्लो रहेगा, तो वो थोड़ा अलग हो मतलब गया। अच्छा, मतलब दोनों पे मतलब हमारा प्रेजेंटेशन तो वही रहेगा ना डिस्चार्ज और टाइम का, बट वो जो रिजल्ट होगा वो दोनों का अलग अलग होगा एक तरफ क्योंकि डिस्चार्ज है, ठीक है, एक साइड पे डिस्चार्ज है, लेकिन दूसरे साइड पे आपके पास हाइड्रोग्राफ में टाइम है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यस और सर. और एफडीसी में जो है उसमें है परसेंटेज लिखा हुआ है सिर्फ, परसेंटेज लिखा हुआ है, टाइम नहीं लिखा हुआ है। और वो परसेंटेज क्यूमुलेटिव, वो परसेंटेज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं ना करेगा, क्योंकि आपका वो 50 क्यूबिक मीटर जो मैं कह रहा हूँ कि 90% ऑफ द टाइम्स है, वो कभी भी हो सकता है ना। दैट इज नॉट शोइंग कि जनवरी में नहीं था और दिसंबर में था और वो था। वो कभी वो उसका मैं उसमें आपको टाइम नहीं पता लगेगा यस कि सर. कब कितना डिस्चार्ज था, वो आपको नहीं पता लगेगा। बस आपको इतना पता लगेगा कि हाँ, साल में 20 दिन जो है नहीं होता है, अदरवाइज होता है। यस. तो वो आपको क्रोनोलॉजी उसमें पता नहीं लगेगी। इसके अलावा देन वी डिस्कस्ड अबाउट हाइटोग्राफ्स। तो हाइटोग्राफ्स एक बहुत सिंपल सा आंसर देना था आपको कि इंटेंसिटी और टाइम के साथ इसका थैंक यू. प्लॉट है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लॉट है, यस. कि अभी 3 से 5 इंटेंसिटी इतनी थी, 5 से 7 इतनी है, और फिर अगले 30 मिनट के लिए इतनी है, अगले 30 मिनट के लिए इतनी है, जो भी है, मतलब जिस हिसाब से भी आप प्लॉट कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने बात करी थी, और जब आपने हाइटोग्राफ बोला फिर आप इफेक्टिव डेप्थ की तरफ भी चले गए थे। तो वो हाइटोग्राफ में इफेक्टिव डेप्थ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो टोटल डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन से काम करता है। यस. इसके अलावा हम लोगों ने बात करी थी, यस, आइसो हाइट्स आपने ठीक बता दिया था। आइसोप्लेट्स नहीं बता पाया था. आइसोप्लेट्स था जहाँ पे जिन पॉइंट्स, जिन जिन जगहों की पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन सेम है, पेनमैन यस इक्वेशन सर. से कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसमें डिपेंड करता है कि एल्टीट्यूड, सॉरी, लैटिट्यूड कितना है, कहाँ पर एल्बिडो फैक्टर कितना है, और ये सब चीजें। तो जिन जिन पॉइंट जगह का सेम आएगा, उनको जोड़ने से जो लाइंस बनी, दे आर कॉल्ड आइसोप्लेट्स। यस. आइसोक्रोन्स फिर वो. आइसोक्रोन्स था वही जिन पॉइंट्स को, जिन पॉइंट से जो वाटर है, रेन वाटर है, वो अ, अपना आउटफॉल पॉइंट तक या डिस्चार्ज पॉइंट तक पहुंचने के लिए सेम टाइम लेता है। तो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो वो टाइम है जब सबसे फारदेस्ट पॉइंट से आ जाएगा, तो यस. दैट इज सेपरेट। बट आइसोक्रोन्स का मतलब, आइसोक्रोन तो पास भी हो सकता है ना, पास वाले पॉइंट भी तो सेम टाइम लेंगे आने में। तो यस. एक लाइन में आने वाले सभी पॉइंट आइसोक्रोन्स हो सकते हैं। मतलब अगर एक कैचमेंट है, तो सपोज सर्कुलर कैचमेंट है, और अगर उसके सेंटर में उसका आउटफुल पॉइंट है, तो एक एंड से आने वाला पॉइंट और दूसरे एंड वाला पॉइंट सारे सेम डिस्टेंस पे तो हुए, और अगर स्लोप सेम है तो सेम टाइम लेंगे आने में पानी। तो जरूरी नहीं है वो पॉइंट्स जो है वो फास्ट होने चाहिए, वो दूर भी हो सकते हैं एक यस दूसरे सर. से। ठीक है। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने और बात किया था, आई थिंक हमने यही डिस्कस किया था। इसके अलावा अच्छा और क्वेश्चन, हाँ, ग्राउंड वाटर टेबल हम लोगों ने डिस्कस किया था। ग्राउंड वाटर टेबल है तो अनकन्फाइंड एक्वीफर में जो भी टॉप लेवल रहेगा वाटर का, या जो भी सैचुरेटेड पोर्शन का टॉप लेवल रहेगा, उसे ग्राउंड वाटर टेबल कहते हैं। और कन्फाइंड एक्वीफर में, सिंस वो पूरा ही कवर्ड होता है वाटर से, पूरा ही सैचुरेटेड होता है, तो उसमें इसके एनालॉगस जो टर्म है, दैट इज पीजोमेट्रिक सरफेस। यस. कि अगर उसमें जो वेल बनाएंगे तो वाटर पीजोमेट्रिक सरफेस तक राइज करेगा, इसमें ग्राउंड वाटर टेबल तक ही राइज करता है। तो एनालॉगस टर्म में पूछना चाह रहा था, बट चलो कोई नहीं। बाकी आपने ठीक बताया कि हाँ, इतना टाइप्स हैं और ये सब है। तो मोस्टली ऐसा, अभिषेक, मुझे ऐसा लगा है आपका ये इंटरव्यू पूरा सेशन में, कि आपको मोस्टली चीजें पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। पढ़ी है आपने, यस. ऑब्वियसली आपने टेस्ट क्वालिफाई किया है, तो मतलब आपको नॉलेज है। बट जस्ट ये कि यस. थोड़ा डीप में नहीं पढ़ा है। तो इंटरव्यू में हाइड्रोलॉजी, आई डोंट नो कि बहुत वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनका ज्यादा फोकस जो है वो आरसीसी और हाईवे और इन सब चीजों पर रहता है।
और लेकिन अगर आप अपने मैंने फेवरेट सर सब्जेक्ट, जैसे मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम किया है, तो उसमें तो मेरे को लगता है फिर बिल्डिंग मटेरियल एंड ऑल ये या आरसीसी तो फिर वगैरह पे। ऑब्वियसली इसी पे ही वो ज्यादा फोकस करेंगे मोस्टली। हाँ जी सर। और सिंस उनका काम भी जो रहता है एचपीसीएल वालों का वो पेट्रोलियम रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, मे बी टाउनशिप बनाना रहेगा, पाइपलाइंस, हाँ हाँ। या तो उनका काम जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन सब पे वो ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन जो आपके वाटर वाले सब्जेक्ट्स हैं, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी और इन सब पे उनका फोकस थोड़ा मुझे लगता है कंपैरेटिवली कम रहेगा। अब बाकी कह नहीं सकते, कई बारी डिपेंड करता यस है सर, कि कुछ यस। लक पे भी डिपेंड करता है। पर ये है कि इन्वायरमेंट अगर आप वगैरह अपने, सर, इन्वायरमेंट वगैरह। इन्वायरमेंट आ सकता है। इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने टाउनशिप अगर डिजाइन करनी है तो आपको वाटर प्योरिफिकेशन का, सीवेज ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए। आप यस। ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं इसके बारे में वाटर हूँ। सप्लाई के लिए वाटर सप्लाई एंड वाटर ट्रीटमेंट, वही वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज वेस्ट ट्रीटमेंट, वाटर। या ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इवन एयर पोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिफाइनरीज सॉलिड वगैरह वेस्ट के भी लिए। आ जाएगा, हाँ। सॉलिड वेस्ट भी उसमें आ जाएगा, बिकॉज वहाँ पे उनको टाउनशिप में उसका मैनेजमेंट करना रहेगा। तो इन्वायरमेंट एक ऐसा है जो हर जगह काम करता है, तो इन्वायरमेंट को नहीं आप इग्नोर कर सकते। बाकी अगर हाइड्रोलॉजी आप अपनी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट में वहां बताएंगे, तब वो आपसे डीप में क्वेश्चन पूछेंगे हाइड्रोलॉजी का। अदरवाइज तो चांसेस कम है, बट फिर भी जो बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, जो बेसिक यस कर्व्स सर। हैं, लाइक एफडीसी, एफएमसी, हाइड्रोग्राफ, मास कर्व ऑफ रेनफॉल, डबल मास कर्व क्या है, आईडीएफ और ये सब। या वो सब पता होना चाहिए। डार्ट कर्व्स क्या होती हैं, यस सर। कैचमेंट क्या चीज है, देन एक्यूफर क्या होता है। फिर जो जो भी हम लोग प्रोसेसेस पढ़ते हैं, वो प्रोसेसेस का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज इवेपोट्रांसपिरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन, हाउ डू वी मेजर इट, कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए। वो बेस फ्लो वाला, जैसे एक बार बता देते। बेस फ्लो का भी वही है कि बेस फ्लो मतलब ये है कि कुछ वाटर इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, तो या तो वो ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन करेगा, मतलब एक्यूफर में चला जाएगा, अनकन्फाइंड एक्यूफर में। या फिर वो क्या होगा कि अगर उसे कोई इम्परमेबल स्टेटा मिल गया, या उसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा परमेबिलिटी मिल गई, तो वो यस हॉरिजॉन्टली सर। फ्लो कर लेगा। और किसी जगह पर ऐसा होगा कि मान लो तुम्हारा जो है वो ग्राउंड वाटर टेबल से मतलब एक्सपोज है कोई ग्राउंड, मतलब तुम्हारी सॉइल एक तरह से कटी हुई है वहां पे, और वो रिवर है, सपोज जैसे वैली का केस होता है, तो वहां पर वो बाहर निकल सकता है और तुम्हारे रिवर को ज्वाइन कर सकता है। तो इंटरफ्लो और ग्राउंड वाटर फ्लो, दो तरह के फ्लोज आते हैं बेस फ्लो में। तो इंटरफ्लो वो है जो ग्राउंड वाटर टेबल को अब तक ज्वाइन किया नहीं, ग्राउंड वाटर को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन ऊपर ऊपर ही बह रहा है और हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करते हुए डिस्चार्ज पॉइंट तक पहुंच गया है। और फिर ये है कि कहीं अगर ग्राउंड वाटर टेबल अबव दी सरफेस ऑफ अर्थ आ गया है, तो ग्राउंड वाटर से भी कुछ कंट्रीब्यूशन आएगा टुवर्ड्स दी स्ट्रीम। जैसे कि यस सर। अपने कौन सी एफ्लुएंट स्ट्रीम्स जो होती है उसमें ऐसा होता है, फ्लुएंट, पेरिनियल यस सर। स्ट्रीम्स में ऐसा होता है, यस। तो उस केस में भी जो है वो ग्राउंड वाटर का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो वो भी बेस फ्लो में काउंट हो जाएगा। यस। तो ये सब हो सकता है। तो मेरा बस आपको एडवाइस रहेगा कि वैसे तो हाइड्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मोस्टली, क्योंकि आपका जो जो आपने काम भी किया, एक्सपीरियंस भी है, वो भी आपका बिल्डिंग रिलेटेड ही है। और वो उनके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आरसीसी, बिल्डिंग, सोम और इन्वायरमेंट, इन सब से ही रिलेटेड होंगे, सॉइल, इन सबसे पूछेंगे वो आपसे मोस्टली। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरिंग ऑल द बेसिस, आप हाइड्रोलॉजी को एक बारी देख जाइए, लाइक हाँ ये सर, टर्म्स आज ही वगैरह चाहे, है जो या कि टर्म्स आज चाहे तो आज ही रिवाइज कर लीजिए कि क्या टर्म्स है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज द यस सर। डिफरेंस बिटवीन रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये सब जो है वो देख जाइए आप। यस सर। बाकी ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता है चीजें, आपको पता है, मोस्टली चीजें पता है, बट वही है कि मे बी या तो फिलहाल वो दिमाग में नहीं है, या उतनी अच्छी तरह से ब्रशअप पढ़ी करें, नहीं यस। है, या तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए, मेरा तो एडवाइस ही रहे। ओके, चलिए, ऑल यस। द बेस्ट थैंक यू इंटरव्यू सर। के लिए। और करिए, कोशिश करते रहिए। ठीक है, यस सर, श्योर। ओके। थैंक यू।